गुरुदेव श्री से कहते थे कि जब कोई किसी को नहीं समझा सकता, ये बात आप जानते हो, तो आप रात में समझाते तो हो। तो यही कहते थे कि मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई किसी को नहीं समझा सकता। ठीक है, तो ये ऐसा भ्रम क्यों है कि वस्तु स्वरूप है अकर्तावादी और हम मानते हैं कर्तावादी। तो भाई ठीक कर क्यों हो रहा है? क्योंकि जो दिखाई देता है बाहर में इंद्रिय ज्ञान से, वो ऐसा ही दिखाई देता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है। क्योंकि दो वस्तुओं के बीच में, जीव और पुद्गल के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घने हैं। वो इतने ज्यादा घने हैं कि सामान्य रूप से अगर अपन उसको देखते हैं तो ऐसा ही दिखाई देता है कि मैंने भोजन बनाया तो भोजन बना, मैंने रोटी बनाने की सोची तो रोटी बनी। अगर मैं रोटी बनाने की नहीं सोचती, मैं चाहती तो ढोकला बना लेती, मैं चाहती तो थेपला बना लेती, लेकिन नहीं, मैंने तो रोटी बनाई। तो वो साफ साफ दिखता है, ये सच्ची बात है। क्या कौन कहता है कि रोटी बनाने का कर्तव्य नहीं है? हर काम देखो भाई, मैं व्यापार में जाता हूँ, दिमाग लगाता हूँ, सारा ध्यान रखता हूँ तो व्यापार चलता है। और अगर मैं ध्यान नहीं रखूंगा तो व्यापार कैसे चलेगा? ये जो प्रवचन हो रहे हैं तो मैंने बाकायदा अंतरंग में चिंतन किया, अब मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं बताना है, कौन सा विषय लेना है, ये सब सोच विचार के तो प्रवचन हो रहा है। भाषा वगैरह स्वतंत्र है तो साहब आप भी प्रवचन करने लगो, है आपको बैठा दे आप भी बोलने लगो। साहब पंडित जी साहब हम तो नहीं बोल पाते आपकी तरह। अब मैं आपसे कहूँ कि मैं प्रवचन का करता नहीं हूँ, प्रवचन तो अपनी योग्यता से होता है, अपने को ये बात अंदर से बिल्कुल जमती नहीं है। लेकिन अपन को तर्क से, युक्ति से, आगम से मार मार के समझाई जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे मार मार के बोला नहीं बनाया जाता ना है। आप सुनिए, तुम्हारे हमारे तरफ चलती है भाई, ये क्या मतलब है? कहावत का मतलब क्या है कि कोई आदमी किसी अन्य जाति वाले को मुसलमान बनाना चाहते, किसी हिंदू को मुसलमान बना रहा है, तो बोले चलो नमाज पढ़ो, समझ में ये करो। अब वो कर रहा है कोशिश, तो पढ़ रहा है नमाज, जैसे ही नमाज पढ़ेगा तो कहता है हे राम मेरी तो कमांड टूट गई। तो ये कहावतें कहती है कि भाई ऐसे मार मार के, डर दिखा दिखा के किसी को तुम किसी का भगत नहीं बना सकते। ऐसे ही अब वस्तु स्वरूप में क्या होता है कि अपन जैन कुल में जन्म गए, ठीक है, और शास्त्रों की श्रद्धा करा दी कि जिनवाणी में शंका नहीं करना, आगम में शंका नहीं करना, जिन वचन में शंका न था, जिन वचनों में शंका नहीं करना वरना पाप लगेगा। जिन वाणी का अवर्ण बात करोगे तो महापाप का बंध होगा। तो एक तरफ तो डर दिखा दिया, अब डर देख लिया आपने, अब आपको समझाएगा कि कोई किसी का करता धरता नहीं है। अब आपको शंका तो हुई, क्या बोल रहे हैं, लेकिन अभी साथ में वो बात याद आती है कि जिन वचन में शंका ना था तो बढ़िया है, ठीक, बिल्कुल ठीक है। और हमने आपको लॉजिक दे दिए दो चार कि देखो भाई, आप अगर आप करता हो तो कल जैसी आपने रोटी बनाई थी आज वैसी तो नहीं बनी, आपको थोड़ी देर के लिए बात समझ में आई, ठीक कहते हो। लेकिन स्वानुभव जो है, जो अनुभूति है, तो अनुभूति के सामने तर्क ज्यादा देर टिक नहीं सकता। तर्क में ज्यादा कोई बात को टिकाने की ताकत नहीं है। जैसे सभी बच्चे और बड़े भी ऐसा बोलते हैं, ये भी बोलता है हमारा सब कि भाई पंडित साहब जब आत्मा समझाते हो बिल्कुल समझ में आती है,
ऐसा कोई बात समझ में नहीं आती, ऐसा है ही नहीं भाई। ज्ञान दर्शन स्वाभाविक जीव तत्व है, जानना देखना उसका कार्य है, और मैं जान देख रहा हूँ, मैं आत्मा हूँ, इसमें कहाँ कठिन लगता है? बिल्कुल सही लगता है। और हजारों काम अपने अनुसार नहीं होते, इससे पता भी चलता है कि वास्तव में कोई किसी का करता धरता नहीं है। अब ये जो आपको जो बातें समझ में आई हैं, ये अभी आपको तर्क से, युक्ति से और आगम से समझ में आएगी, लेकिन इतना समझ में आने पर भी आचार्य भगवंत ज्ञानी जीव इसे सम्यक दर्शन नहीं कहते। वो कहते हैं सम्यक दर्शन नहीं है। मतलब सम्यक दर्शन क्यों नहीं है? कि भाई सम्यक दर्शन स्वानुभव से प्रमाणित होना चाहिए। इस स्वानुभव की जरूरत क्यों है? क्योंकि तर्क से कोई बात समझी जाती है तो वो अनुभव के सामने हार जाती है। लॉजिक आपको ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रख सकता, इसलिए दुनिया में हर चीज के लॉजिक बता दिए जाते हैं, लेकिन अनुभव जब हमारा कुछ और है तो हम 100% अनुभव की तरफ मुड़ जाते हैं। हम आपको भी कितने तर्कों से समझा दें कि पैसे का सुख नहीं है, और आपको मेरा एक एक तर्क समझ में आ जाएगा कि पैसे में कोई सुख, लेकिन आपका अनुभव जैसे यहाँ से बाहर निकलोगे और पैसे वालों को सम्मान होते हुए देखोगे, और जब कोई आपसे बड़ी गाड़ी लेके निकल रहा होगा, आपकी 10 लाख की गाड़ी है और सामने वाला 50 लाख की में बैठ के जा रहा होगा, तो अनुभव कहेगा व्यर्थ की बात है, पैसा माई बाप है। अब ये जो अनुभव है वो आपके तर्क पे भारी पड़ता है। अब हम क्या करते हैं कि आत्मा का अनुभव तो करते नहीं, उसको तो हम शास्त्रों से पढ़ के, विद्वानों से सुन के, संत साधुओं से सुन के, स्वाध्याय कर करके उसको हम समझते रहते हैं, लेकिन वो हमारे अनुभव में नहीं आता। और अनुभव में आता नहीं तो वो आत्मा का बल, वो आत्मा का आनंद, वो आत्मा का श्रद्धान, वो आत्मा की अनुभूति वो हमारी जगती नहीं। अब जगती नहीं तो अपन विचार करते नहीं कि अरे अनुभूति क्यों नहीं होती। क्यों? कि जैसे अपन थोड़ा बहुत विचार करें भी और किसी पंडित विद्वान से पूछे भी कि साहब हमें आत्मानुभूति क्यों नहीं होती, साहब हमें वेद ज्ञान की कला इतना सुनते हैं लेकिन हमारे 24 घंटे वेद ज्ञान क्यों नहीं चलता, ऐसे आपके मन में प्रश्न आते हैं, तो वो जवाब जो आपको मिलते हैं उन जवाबों में कहीं ना कहीं वो गलती होती है, और हम वापस छल ग्रहण करके मैंने जो भी विपरीतता समझ कैसे। अब जैसे मान के चलो वो विद्वान जिससे आपने पूछा कि कोई भी संत साधु से पूछा, तो वो खुद ही कोई चिंतन नहीं करता, वो खुद शास्त्रों के भरोसे जी रहा है, वो खुद क्रिया कांड के भरोसे जी रहा है, वो खुद ही व्रताधिक में धर्म मानता है, तो वो क्या जवाब दे देता है कि अरे अनुभूति कोई बच्चों का खेल नहीं है, अनुभूति इतनी आसानी से नहीं होती, अनुभूति तो किसी किसी को कभी कभार होती है, कोई महापुरुष होता है, समझ में आया ना। और दूसरी बात, तुम अनुभूति की चिंता क्यों करते हो? जब अनुभूति की परिणामी होगी आएगी, तुम तो स्वाध्याय करते रहो, पढ़ते लिखते रहो, अपने नियम धर्म पालते रहो, अपने जैनत्व को सुरक्षित रखो, और जितना बने जिन शासन की प्रभाव न करो, ऐसा वो सम्यक दर्शन, वो अनुभूति। अरे वो तो पर्याय है भाई, एक समय की जब आना होगी तब आएगी, क्या चिंता करना, तो तुम एकदम रिलैक्स हो जाना क्योंकि ये आदमी ठीक है। क्यों? क्योंकि जो चीज हम कर नहीं पाते, जैसे कोई आदमी पैसा नहीं कमा पाया हो और उसने कमाने की बहुत प्रयास करा हो, तो उसे वो आदमी बहुत अच्छा लगता है जो ये कहता है कि भैया पैसा कमाने से आता ही नहीं, ये तो पुण्य के उदय से आता है, और जिसका पुण्य का उदय होगा वो पैसा उसको बहुत अच्छा अमृत वचन लगते हैं, बहुत अच्छे गुरु जी, बहुत अच्छे, क्योंकि उसको सांत्वना पुरस्कार मिल जाता है। और हम जैसे जब कार्यक्रम कराते हैं ना बच्चों के, तो 3 बच्चों के नंबर आए, बाकी के 5 बच्चों के नहीं आए, तो अपन एक सांत्वना पुरस्कार देते हैं। सांत्वना माने शांत बना, माने शांत हो जा,
तेरे बस की तो नहीं है लेकिन ले ले, कोशिश करता है ले ले जा। तो ऐसे ही धर्म में भी क्या होता है कि अपन सांत्वना खोजते रहते हैं, अपन असली प्रश्नों को खड़ा करते भी हैं तो 99% आपके प्रश्नों का जवाब आपको सांत्वना के रूप में, जैसे आपने कहा हम रोज स्वाध्याय करते हैं, रोज तत्व विचार भी करते हैं, मंदिर जाते हैं, गुरुदेव श्री को भी सुनते हैं, है ना। हम तो जो जो बताया वो सब करते हैं, लेकिन फिर भी हमें अनुभूति नहीं होती। तो वो कहते सब पर्याय की बात है, जवानी होगी तब आ जाएगी। तो अपन को भी ये उत्तर कहीं ना कहीं वो कर देता है कि वो ठीक है, संतुष्ट कर देता है, ठीक है हम क्या कर सकते हैं। लेकिन वास्तविकता ऐसा है ही नहीं। कोई जीव सच्चा वेद ज्ञान करे, उसे आत्मा की सच्ची तड़प हो, सच्ची प्यास हो और उसे आत्मानुभूति नहीं हो, ऐसा 3 काल में संभव नहीं है।